हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक बहुत ही रोचक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जहां पर आप अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ में कंपनी का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट स्टडी कर रहे हैं। अब बात ये उठती है, क्या प्रॉफिट और कैश इक्वल है? क्या प्रॉफिट कुछ अलग महत्वपूर्ण इंडिकेशंस दर्शाता है और कैश दूसरे महत्वपूर्ण इंडिकेशंस दिखाता है? क्या प्रॉफिट और कैश को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं या नहीं? तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन आगे की ओर। फर्स्ट करते हैं एक सिंपल सिनेरियो से, जहां पर आप एक बिजनेस के ऑनर हैं और वो बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है। कंपनी के सेल्स ईयर बाय ईयर बेसिस पे ग्रो हो रहे हैं और कंपनी ईयर बाय ईयर बेसिस पे गुड प्रॉफिट्स अर्न कर रही है। पर क्या कंपनी को कोई लिक्विडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है? अगर है तो कंपनी किसी न किसी रिस्क के रडार में है। जी हाँ, आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि मैं बात कर रही हूँ इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड रिस्क की। अगर कंपनी के पास में प्रॉफिट्स काफी अच्छे हैं पर कंपनी लिक्विडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो कहीं ना कहीं से कंपनी एक रिस्क को आने वाले फ्यूचर में बेयर करने वाली है। तो बात करते हैं ये रिस्क क्या है। कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन कंपनी का कैश और बैंक बैलेंस या कंपनी की लिक्विडिटी ईयर बाय ईयर बेसिस गिर रही है। यानी कि कंपनी एक कैश क्रंच फेस कर रही है। यानी कि कंपनी के प्रॉफिट्स तो अच्छे हैं पर एक कैश स्क्वीज का पोजीशन कंपनी के सामने है। तो क्या ये अच्छी बात है? तो बात करते हैं एक सिनारियो से। फिर से हम लेते हैं एक एग्जांपल जहां पर कंपनी ने इस साल 7.5 लाख का प्रॉफिट अर्न किया। कंपनी को कुछ अमाउंट पेबल है, यानी कि दूसरी पार्टी को 5.5 लाख रुपीस का पेमेंट करना है। साथ ही कंपनी को इस महीने के एंड में कुछ अमाउंट रिसीवेबल भी है जो कि 6.8 लाख के आसपास है। अब आप कहेंगे हाँ तो अच्छी तो बात है, कंपनी के पास में प्रॉफिट्स अच्छे हैं, कंपनी के पास में अमाउंट रिसीवेबल अच्छे हैं और एक छोटा मोटा अमाउंट 5.5 लाख रुपए ही तो कंपनी को पे करना है। बट बात यहाँ खत्म नहीं हुई। कंपनी के पास में कैश और बैंक बैलेंस 3 लाख रुपए का है। बताते हैं कि क्या ये सिनेरियो कंपनी के लिए अच्छा है? तो समझे, 5.5 लाख का लायबिलिटी पे करने के लिए कंपनी के पास में क्या क्या अवेलेबल है? क्या कंपनी के पास में कैश और बैंक बैलेंस अवेलेबल है? तो हाँ, बिल्कुल सही। पर क्या कंपनी इन अमाउंट्स रिसीवेबल को यूज कर सकती है? नहीं नहीं, क्योंकि कंपनी के अमाउंट रिसीवेबल तो काफी टाइम बाद आते हैं और कंपनी को काफी उगरानी के लिए जाना पड़ता है। क्या कंपनी इस प्रॉफिट अर्न्ड को यूज कर सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये प्रॉफिट अर्न्ड तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में जहां कंपनी को 5.5 लाख रुपीस पे करने हैं, कंपनी के पास में मात्र 3 लाख रुपए अपने कैश और बैंक अकाउंट में है, तो क्या कंपनी कोई कैश स्क्वीज फेस कर रही है? सोचिए और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर डालिए। जी हाँ, कंपनी कैश स्क्वीज फेस कर रही है। तो समझते हैं, कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया 7.5 लाख का। जी हाँ, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, बट कंपनी के पास में अपने कमिटमेंट्स को पे करने के लिए कैश नहीं है। तो अब समझे, प्रॉफिटेबल तो है बट लिक्विडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस किया जाए? तो इसका क्विक फिक्स अवेलेबल है। बैलेंस शीट में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, बल्कि एक दूसरे स्टेटमेंट में जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट काफी सारे अनकहे क्वेश्चंस का जवाब देता है, जैसे कि कंपनी के बिजनेस क्या दर्शाते हैं। तो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि कंपनी में सरल भाषा में कितना कैश आया और कितना गया, कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, कंपनी ने कितना कैश जनरेट किया और कितना कैश स्पेंड किया। तो समझे हम इस कैश फ्लो के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट सरल भाषा में 3 बड़े क्वेश्चंस का आंसर देता है। पहले कि कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन कितने प्रॉफिटेबल हैं और ये किस तरह से प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। कंपनी के
पास में कितना कैश बैलेंस है, जिससे वो अपने इंटरेस्ट और लोन ऑब्लिगेशंस को टाइम ब टाइम पे कर सके। और तीसरा अहम सवाल जिसका आंसर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिलता है, क्या कंपनी एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए फोकस कर रही है, क्या उसके एक्सपेंशन और ग्रोथ के प्लान्स हैं। ये सब हमें कैश फ्लो की स्टडी करने पर पता चलता है। तो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें 3 मेजर एक्टिविटीज के बारे में बताता है और इन 3 मेजर एक्टिविटीज से कितना कैश इनफ्लो हुआ और आउटफ्लो हुआ उसका संकेत देता है। तो अब आइंदा से जब भी हम हमारे बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट्स को देखेंगे, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी देखेंगे और समझेंगे कि कंपनी प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ कितना अच्छे से ग्रो कर रही है, कितने अच्छे से कंपनी के पास में लिक्विडिटी है, राइट। तो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें हेल्प करेगा कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन को स्टडी करने में और कंपनी की लिक्विडिटी से रिलेटेड पोजीशन को स्टडी करने में। तो आइंदा से जब भी आप कंपनी के फाइनेंशियल्स रीड करने के लिए बैठेंगे, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी रीड करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।